अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ये जो लेक्चर नंबर 8 है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल स्पीशी को, साथ ही साथ आयंस क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं और फ्री रेडिकल या रेडिकल क्या होते हैं। हमने सब कुछ वाइट बोर्ड पे एज ए नोट लिखे हुए हैं, साथ ही साथ समझाएंगे भी। आखिर तक हमारी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह बहुत ही आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्या है? सबसे पहले केमिकल स्पीशी देखें। स्पीशी मखलूक को कहते हैं। केमिकल आम ख़ास तौर पर हम कहते हैं कि एनी सब्सटेंस विच आर अंडर द स्टडी इन केमिस्ट्री। जो किसी भी चीज़ को अगर हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो वो केमिकल कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी शय हमारे पास या मखलूक जिसको हम पढ़ते हैं किसमें? केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या डिफिनेशन बनता है? जो डिफिनेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, एटम एंड group of atom which takes part in any chemical reaction। यानी कोई भी एटम हो या एटमों का एक ग्रुप हो, ठीक है, अगर वो क्या करें, वो कहीं पे केमिकल रिएक्शन के किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो केमिकल स्पीशी कहलाते हैं। अब रिएक्शन क्या है? ये लफ्ज़ रिएक्शन क्या है? हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। यानी पहले क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, ये दोनों रीअरेंज होके क्या बना? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना। ठीक है, कुछ इस तरह। अब रीअरेंजमेंट कहता है कि एक ग्रुप हो या कोई एटम हो, वो क्या करें? वो हिस्सा लें किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। वो क्या कहलाते हैं? केमिकल स्पीशी कहलाते हैं। काफ़ी आसान है इंशाल्लाह। और दूसरा नंबर पे है हमारे पास इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आयन। ठीक है, वो उम्मीद है समझ में आ चुका है, इतनी मुश्किल नहीं है। यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, एटम हो या एटमों का एक झुंड हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केमिकल स्पीशीज़ कहलाता है। अब जो हमारे पास ये है आयंस सुना होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए कि आयन क्या है। एटम तो ठीक है, एटम ही है, मालिक्यूल है, कंपाउंड है। ये आयन क्या है? देखें, आयन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आयन क्या है? कहता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ लॉस्ट और गेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयंस। काफ़ी आसान है ना। कहता है कि कोई भी एटम हो या एटमों का कोई ग्रुप हो, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे। लॉस मतलब खो दे, किसी को दे दे। इसमें क्या पहले से हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे जब चला गया है तो यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे ओनली प्रोटॉन बचा है, तो ये प्रोटॉन एक आयन है। तो इसको हम इस तरह से किसी प्लस चार्ज से शो करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जब इसने लॉस किया तो किसी ने तो गेन भी किया होगा। क्लोरीन ने फ़र्ज़ करें इसको गेन किया हुआ है, तो अगर क्लोरीन ने इसको गेन किया है तो ये भी एक आयन है और अब ये भी एक आयन है। आ रहा है समझ में ना? कहता है कि कोई भी एटम हो या एटमों का एक झुंड, एक ग्रुप हो, अगर वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, किसी को दे दे, तो वो क्या कहलाता है? वो आयन कहलाता है। किस तरह? यहाँ पे हमारे पास हमने हाइड्रोजन उठाया है, हाइड्रोजन से हमने क्या किया है? हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? क्लोरीन को। फ़र्ज़ करें यहाँ पे पहले से एक मॉलिक्यूल था HCl, हाँ, जिसको हम कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने यहाँ से तोड़ दिया है तो ये हमारे पास प्लस में आया। क्यों प्लस में क्यों आया? अब इसकी भी रीज़न सुनो। क्योंकि पहले हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन एटम। एटम के अंदर प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहती है, लेकिन जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं। ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है कि इस पर प्लस क्यों है और माइनस क्यों है। असल में ये तो दे रहा है, इसके साथ तो आ तो नहीं रहे, ये दे रहा है, लॉस कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर रहा है, -1 इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर -+1 आ रहा है। तो इसने, इसका मतलब है लॉस कर दिया है, छोड़ दिया है अपना इलेक्ट्रॉन, किसी और को दे दिया। किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के अब पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है और एक क्या कम हो चुका है, अब इसके पास एक प्रोटॉन कम हो चुका है। तो एक प्रोटॉन की कमी लिख दी हमने, एक प्रोटॉन की इजाफा लिख दी हमने। समझ में आ गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन डिक्रीज हो गया। तो अब ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है। सो आयन के हमारे पास 2 अक़साम हैं। कितने, 2 अक़साम हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले एक ये है एन आयन, एनाइन, ठीक है। एनाइन क्या है, कहता है द आयन्स दैट हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइन। एनाइन कहता है वो आयन्स हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, नफी चार्ज हो। आप बताएं इन दोनों में से कौन सा है जिसको हम कहते हैं एनाइन। जाहिर सी बात है, माइनस चार्ज या नफी चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एनाइन है। तो क्या हुआ, एनाइन दैट हैविंग द नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइन। क्या कहलाता है, एन आयन कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, ज़रूरी नहीं कि एक हो, 3 भी हो सकता है, चार्ज भी, सिर्फ नेगेटिव का क्या मतलब है, 1। तो कोई भी हो सकता है हमारे पास एनाइन। एनाइन से क्या मुराद हो गया, आप माइनस चार्ज वाले एटम, वो भी आयन तो हैं, हमने कहा ये दोनों आयन हैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, एनाइन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उम्मीद है समझ में आ चुका है। अच्छा, दूसरा है आपके पास केटाइन। केटाइन क्या है, कहता है आयन्स दैट हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटाइन। क्या है, द आयन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटाइन। सो इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, यानी जमा चार्ज या प्लस चार्ज या जो प्लस साइन है वो किसके ऊपर है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के ऊपर है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक केटाइन है। अगर कहीं पे भी अगर आप यानी कार्बन को देखो कुछ इस तरह, तो ये कार्बन एक केटाइन है, ठीक है। अगर जब प्लस चार्ज हो तो केटाइन, जब माइनस चार्ज हो, माइनस साइन हो उसके ऊपर, वो एनाइन, ठीक है। अगर प्लस चार्ज है, इसका क्या मतलब है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस का मतलब है दे दी। क्यों, क्योंकि उसका अब प्रोटॉन एक बढ़ चुका है। अगर माइनस चार्ज है, इसका क्या मतलब है, उसने अपना एक प्रोटॉन क्या हुआ, उसका कम हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। कम तो नहीं है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उस तादाद में, प्रोटॉन की तादाद में अब कमी आ चुकी है, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस साइन वाले एनाइन, प्लस साइन वाले केटाइन। उम्मीद है समझ में आ चुका है। ये दोनों अक़साम थे हमारे पास, एनाइन का, आयन का, एनाइन एंड केटाइन, ये 2 थे। अच्छा, अब आते हैं मॉलिक्यूलर आयंस पे। मॉलिक्यूल्स क्या थे, ये सारे ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। यानी जब एक से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या है मॉलिक्यूलर आयन, फिर क्या है, कहता है कि द मॉलिक्यूल्स दैट हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। सेम वही बात कर रहा है, कहता है कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, क्या है, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर आयन। अब ये मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर जाहिर सी बात है जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी 3 है, ये 3 के साथ अपना क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है 3 के साथ। लेकिन इसने अपने एक लोन पेयर देके एक दूसरे हाइड्रोजन को, किसी प्रोटॉन को अपने साथ लेके आए। अब इसके ऊपर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब कम हो चुके हैं, प्रोटॉन बढ़ चुके हैं।
तो ये क्या है, अमोनियम आयन बन गया है। इसी तरह यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके पास H3O, यानी ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो अब इनमें भी वही कहानी है। क्या कहानी था, उस जो पहले वाला लॉजिक था वो क्या था कि यहाँ पे केटाइन और एनायन थे। इसी तरह ये दोनों हमने क्या बनाए थे, ये क्या है, केटाइन है, केटाइन मॉलिक्यूलर आयन है। अगर एनायन बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास है सल्फेट, ठीक है, -2, ठीक है, सल्फेट है। साथ ही साथ कार्बोनेट है, कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे 2 है, आई थिंक -2 है कार्बोनेट, ये 3 है। तो देखें अब यहाँ पे ये क्या बने, ये बने एनायन, क्या है, एनायन जो माइनस वाले थे। ये क्या है, ये बने केटायन, क्यों, प्लस वाले हैं। प्लस वाले क्या थे, केटायन, और माइनस वाले एनायन। अब ये मॉलिक्यूलर आयन है सारे, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हैं, इनके ऊपर चार्ज हैं। ऊपर क्या बता रहा है, द मॉलिक्यूल दैट हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, या आप खाली चार्ज भी लिख सकते हो, चार्ज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। आ चुका है समझ में इंशाल्लाह। चलें आगे। और फिर हमारे पास तीसरा है मॉलिक्यूलर स्पीशी के अंदर, ये क्या है, फ्री रेडिकल, या आप डायरेक्ट इसको रेडिकल भी बोल सकते हो, फ्री रेडिकल या रेडिकल। क्या कहता है, कहता है कि एटम और मॉलिक्यूल, यानी कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल दैट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। अनपेयर, यहाँ पे लफ्ज़ अनपेयर क्या है, पेयर क्या था, हम कहते थे कि पेयर जोड़े को कहते हैं, क्या है, पेयर जोड़े को। अब देखें ये एक पेयर है, ये अलग अनपेयर है, ठीक है। इसी तरह ये कहता है कि कोई एटम हो या कोई मॉलिक्यूल हो, उसके ऊपर अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, देखो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जोड़े, पेयर वाइज, अनपेयर भी होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास हम ले लें यहाँ पे क्लोराइड को, ठीक है, ये क्या है आपके पास, क्लोराइड है। क्लोराइड को जब कहता है कि लाइट लगे, लाइट लगने के बाद, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है और ये क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे यानी एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर अगर क्या पाए जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जोड़ा नहीं, एक अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेडिकल या फ्री रेडिकल। जब कहता है कि क्लोरीन को अगर हम एटमॉस्फेयर के ऊपर वहाँ पे यानी लाइट लगने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये 2 हैं इस तरह अलग अलग, 2 यानी क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन क्या हो जाते हैं, बीच से अगर टूट जाते हैं तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चला जाता है, इसका जो इन्होंने शेयर किए हुए हैं, वो जो शेयर थे पहले एक दूसरे के साथ, अब वो क्या हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके ऊपर एक क्या हो जाता है, डॉट आ जाता है इसके ऊपर, यानी इस डॉट को हम किससे शो करते हैं, हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करते हैं। सो ये अब हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास फ्री रेडिकल हैं या रेडिकल हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ इस तरह के हैं कि जब कार्बन के साथ क्लोरीन मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अगर ये टूट जाए और इसके ऊपर फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं, जो फ्री रेडिकल के हैं। और ये था आपके पास फ्री रेडिकल। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई बनी हुई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, सलामत रहें, खुश रहें।